नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आपका स्वागत है। ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। बात मैं आज करूंगा हौसलों की, और जिनसे ये बात मैं करने जा रहा हूं, आइए सबसे पहले उस शख्स की, उस शख्सियत की, उसकी आवाज सुन लेते हैं, क्योंकि यहीं कहीं उसकी पहचान छुपी हुई है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उठाने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। यह है नन्ही बालिका अंजनी, जो संगीत की सरिता बहाती हुई सुनने वालों को अपनी मासूम स्वर लहरियों में सुकून की डुबकियां लगवाती है। लेकिन अंजनी ने जन्म के चंद दिनों बाद ही तूफान का सामना कर लिया। खिलती हुई इस कली को खुद मालूम नहीं था कि उसने क्या खो दिया। वो हंसती थी, मचलती थी, पर शरीर का निचला हिस्सा उसका साथ छोड़ चुका था। एक्चुअली ये जब इसका बर्थ हुआ था, उस वक्त तो डॉक्टर का कहना था कि ये पैर वगैरह इसके चल रहे थे, लेकिन बर्थ के 1 मंथ के बाद इसको फीवर आया, और फीवर आने के बाद ये करीब 15-20 दिन आईसीयू में रही। और जब आईसीयू से बाहर आई और घर पे लेके आए, तो फिर हमको पता चला कि अपने पैर नहीं चला रही है। इसको ये है कि इसको कमर से नीचे नीचे की प्रॉब्लम है, ये समझ सकते हैं कि इसको पैरालाइज है। माँ की ममता अपनी बेटी के लिए तड़प उठी थी। दिव्यांगता का एहसास होने के बाद भी हंसती मुस्कुराती अपनी बेटी को देखती माँ न हंस पा रही थी, न अपना दर्द बयान कर पा रही थी। छोटी में ये थोड़ा थोड़ा घर में ऐसे ही बैठे बैठे गुनगुनाती रहती थी, तो हमें लगा कि ये आगे चल के कुछ डिप्रेशन वगैरह में नहीं आ जाए इस परेशानियों के साथ कि वो कुछ नहीं कर पा रही। तो हम उसको एक कंपटीशन हुई थी देवास में ही, उसमें लेके गए। वहाँ पर इसने बड़े बड़े बच्चों के साथ, मतलब उस समय ये सिर्फ 7 साल की थी, और उसने वहाँ पे 18 साल से भी ऊपर बच्चों में इसने 3rd प्राइज़ उसको वहाँ पे मिला। तो हमें लगा कि ये इसको तो गॉड ने एक बहुत अच्छी चीज़ गिफ्ट करके दी हुई है, तो इसको क्यों ना इसी में आगे लेके जाया जाए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नाम है अंजनी सिंह, एक नन्ही सी बालिका। कैसी हैं आप अंजनी? मैं बहुत अच्छी हूँ। अंजनी बहुत अच्छी हैं, और अंजनी बहुत अच्छा गाती हैं। सुरों की उनको समझ है, लय सुर ताल को वो बहुत अच्छे से आत्मसात भी कर लेती हैं, गुनगुना भी लेती हैं। अंजनी, अपन बात शुरू करें? चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कितने साल की हैं? मैं अभी 10 years old। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में पढ़ती हो, 10 साल की हो, और गाना बहुत खूब गाती हो। सबसे पहले अंजनी, आप ये बताओ कि आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने अजीब दास्ता है ये, सबसे पहले यही गाना मैंने गाया था। क्यों, कहाँ सुना था ये गाना जो आपने सबसे पहले इसी को गाया?
ये जो पहले टीवी में जो गाने आते रहते थे उसमें सुनते रहते थे, तो मुझे गाना काफ़ी अच्छा लगता था। तो सबसे पहले मैंने यही गाया था। लता दीदी को जानती हो आप? हाँ। क्या जानती हो लता दीदी के बारे में? लता दीदी के बारे में बहुत ऐसे उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने गाए हैं और सारे लोग उनके ही गाने गुनगुनाते रहते हैं, और मैं भी बहुत सारे गाने उन्हीं के ही गाती हूँ, और वो मेरी पहली गुरु हैं जिनसे मैं उनके गाने सुन कर गाती हूँ। गाने सुन सुनकर गाती हैं, एक लव्य की तरह। अंजनी ने बहुत पुरानी याद दिला दी लता दीदी के साथ साथ। अजीब दास्तां है ये, बात दास्तां की होगी, अंजनी की दास्तां की होगी, लेकिन अंजनी अपनी दास्तां किस तरह से अपनी भावनाओं के साथ इस गीत से जोड़ देती है। आइए सबसे पहले अंजनी के ही स्वर में इस गीत को सुनते हैं। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब भी हम सारे यहाँ के जितने भी स्कूल थे सब जगह हम गए, लेकिन सब स्कूलों ने इसको मना कर दिया। लेकिन बाद में हमें एक स्कूल ऐसा मिला, देवास में ही है, फैथ फाउंडेशन ग्लोबल स्कूल करके, हम वहाँ पे गए। Anjani Singh is a pride of our school. We are all the time talking about inclusive education. Inclusive education सभी लोग बोलते हैं मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है, और हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का सही पालन सही मात्रा में अंजनी सिंह को एडमिशन दे के करवाया है। एंड वी आर वेरी प्राउड that the development which we are seeing in the child from grade 1 to grade 4 is tremendous. And I, as an educationist who has been here in this field for so many years, I really take pride that a girl who needs, any child who is differently abled should be given a chance, a platform to grow, and this platform should start at the level of the school. जब तुम स्कूल जाती हो तो आपके जो साथी हैं, आपके साथ जो पढ़ते हैं, वो आपसे क्या बात करते हैं? बहुत अच्छा गाया अंजनी, हमने सुना था, ऐसा कुछ करते हैं बातचीत? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं, और इतना ज़्यादा हम बातें नहीं करते हैं क्योंकि हम अपना खेलने में लगे रहते हैं, हम बातें करते रहते हैं, मतलब उस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं होती। बट फिर भी जब अगर मैं गाती हूँ और फिर जब क्लास में सारे आते हैं तो कुछ मेरी फ्रेंड्स आती हैं और कहती है बहुत अच्छा गाया, अच्छा लगा, और फिर हम वापस अपनी बातों में भिड़ जाते हैं। अच्छा, आइसक्रीम खाती हो? बहुत। तो आइसक्रीम तो रोकते भी होंगे पापा, अभी नहीं खाना, कल प्रोग्राम। गले का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। छोटी सी उम्र में जब बच्चे गाना सीखते हैं, बाल प्रतिभाएं, तो उनको अभी से यह संघर्ष करना पड़ता है, ये नहीं खाना, ये कब खाना, ये कब नहीं खाना, है ना? बुरा लगता होगा, ये खाने की खूब इच्छा है आइसक्रीम, और फिर थोड़ा सा बड़ी सुर में बोला है, थोड़ा सा। अच्छा, अभी ऐसा लगता है अंजनी तुमको कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत है, अब मैं जो गा रही हूँ इसके आगे क्या और क्या चाहती हो तुम? सबसे पहले तो जो मैं गाना गाती हूँ और मैंने अभी कहीं सीखा नहीं है, तो जैसा मैं देखती हूँ गाने और जैसा मुझे लगता है कि हाँ ऐसे ये अच्छा लग रहा है, मैं वैसे गाती हूँ। और मैं सोचती हूँ मुझे सीखना चाहिए, क्लासिकल मुझे सीखना चाहिए, उससे जो गाने का वो होता है वो और अच्छा लगता है, जो सुर होते हैं वो और अच्छे लगते हैं, तो सीखना भी चाहिए। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हारमोनियम मुझे अच्छा लगता है, मीन्स कीबोर्ड और हारमोनियम बहुत अच्छा लगता है, तो हारमोनियम कीबोर्ड ये दोनों मैं सीखना चाहती हूँ। देखिए, आप हारमोनियम कीबोर्ड सीखना चाहती, स्केल वहीं से उठती है ना। मैं तो बहुत ज़्यादा संगीत समझता नहीं हूँ, लेकिन इसके जीवन का संगीत मैं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और उम्मीद है इसके जीवन के सुर को, इसके जीवन के संगीत को, और संगीत का जो संघर्ष होता है
सुर और ताल को साधने का जो संघर्ष होता है, उसके साथ साथ इसके सामने चुनौतियां हैं। इसको जिंदगी को जीने के लिए भी संघर्ष करना है। अंजनी, अभी जैसा हमने दर्शकों से कहा कि हमारी अंजनी जो है वो जो सुन लेती है वही गुनगुना सकती है। उसकी समझ इतनी अच्छी है। तो अब यदि मैं आपसे कहूँ अंजनी, किशोर कुमार जी को आप गा सकती हो? हाँ, मैं किशोर कुमार जी को भी बहुत गाती हूँ। मैंने उनके भी बहुत सारे गाने गाए हैं और मैं आशा भोसले जी के भी बहुत सारे गाने गाती हूँ। मुझे बहुत सारे गाने उनके आते हैं। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। आपका इमाम का नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। और अंजनी ने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा। किशोर कुमार जी के बारे में भी बड़ा किस्सा प्रचलित है, जो हमको जहाँ तक हमें मालूम है कि दादा मुनि ने सुनाया था कि किशोर कुमार जी, अंजनी, एक बार बड़ी तकलीफ हो गई थी उनको। पैर में चोट लग गई थी, काफ़ी गहरी चोट थी। और उस ज़माने में पेन किलर्स नहीं होते थे, इतने इंजेक्शंस नहीं होते थे, मुश्किल होती थी, दर्द को सहन करना पड़ता था। छोटी सी उम्र थी, बहुत पुरानी बात है। तो वो रोते रहे, आई मेरे को ऐसा करके खूब उनने अपने को एक्सप्रेस किया इस तरह से। तो दादा मुनि मजाक में कहते, वहाँ उसकी आवाज़ खुल गई किशोर की। तो आवाज़ खोलने के लिए आप क्या करती हो? आवाज़ खूब खुले तो आप भी ऐसी रोती हो, गाती हो, चिल्लाती हो, क्या करती हो कि मेरी आवाज़ और अच्छे से खुल जाना चाहिए? फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ और अच्छा। इससे गागल भी करती हूँ और यही इससे आवाज़ खुलती है। अच्छा, रियाज करती हो? हाँ, रियाज भी मैं करती हूँ आवाज को, क्योंकि अभी छोटी सी नन्ही सी आवाज है आपकी, अभी मासूम सी आवाज है, कोमल कली की तरह। लेकिन जब ये कहती है कि मैं गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, तो अंजनी मस्ती तो करती है, हमने आपको दिखाया है ना, अपने डॉग के साथ तो बहुत करती है, लेकिन गाती है। और आशा भोसले ताई को गाना मुश्किल है। ये मुश्किल हल कर दो हमारी, आप सुनाओ एक गाना आशा जी का। अब मैं आपको सुनाती हूँ आशा भोसले जी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना, पिया तू अब तो आजा। ये गाओगी तुम? हाँ। चलो चलो, ये देखिए आनंद और मस्ती में डूब जाते हैं। देखिए अब ये अभी तक गंभीर गाने गा रही थी, मेरे को लग रहा था कि हम कनेक्ट कर रहे थे। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, दास्तां सुनाई अंजनी की, आपने देखी, कुछ भावुक भी आप लोग हो रहे होंगे, मैं तो हूँ, लेकिन ये चिंता नहीं कर रही है। ये तो आशा ताई की तरह बिल्कुल हवा में अपने जो रंग है उसको बिखेरना है, अपनी प्रतिभा को बिखेरना है, बिंदास वो गीत गाने की तैयारी में है अंजनी। चलिए सुनाइए, हम सुनेंगे उसको। पिया तू अब तो आजा, हे, हे, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सामने रह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए
मैं क्या बोलूं। तुम बहुत मुस्कुरा रही थी ना दोस्तों, अंजनी गा रही थी, मैं तो यहाँ बैठा हुआ सुन रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे हमारी एसकेआई की टीम वो थिरक रही थी, नाच रही थी, गा रही थी साथ में। मैं सोच रहा था कि ऐसे कई मौके आते होंगे जब अंजनी गाती है, सब नाचते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने को मजबूर पाती है। बल्कि ऐसी तमाम प्रतिभाएं देश में हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाई। कहते हैं सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई तो विकास भी गांव-गांव तक पहुंच गया, सरकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच गई तो आर्थिक स्तर भी सुधरा लोगों का। तो ऐसा कोई केंद्र बने जहां पर बच्चों की जो स्वाभाविक जो नेचुरल प्रतिभा है उसको मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले, और उस वहाँ पर सभी बच्चे, ना केवल गाने वाले बजाने वाले बच्चे जिनके पास स्किल्स है, हुनर से, अन्य प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो दिव्यांग हैं। अंजनी, आप क्या चाहती हो? आपका शहर छोटा सा शहर है, यहाँ पर आपके जैसे भी जो दूसरे बच्चे हैं, है ना, कुछ देख नहीं सकते, उनके लिए तो दृष्टिहीन कन्या विद्यालय है हमारे यहाँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार से आपको कुछ उम्मीद है कि हमको सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई एक अच्छी जगह होना चाहिए जहाँ हम सब बच्चे मिलकर सीख सकें? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो स्कूल नहीं जा पाते, तो उनके लिए भी ऐसे कुछ स्कूल जिसमें वो जा सके। और जैसे कुछ बच्चों को वो सीखने का, लाइक म्यूजिक सीखने का, डांस सीखने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो सीख नहीं पाते, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी जगह बने जहाँ पे वो सीख पाए सब कुछ, और वो सब फ्री हो, और वो सब फ्री हो, जिससे उन्हें जो रहना भी, खाना भी, सब कुछ हो। अंजनी, सबसे ज्यादा खुशी तुमको कब हुई होगी जब तुमको लगा कि अरे आज तो मेरे लिए कहना चाहिए कि सितारे जमीन पे आ गए हैं और मैं क्या करूं? ऐसा कुछ महसूस हुआ तुमको? बहुत खुशी? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब सीएम शिवराज सिंह सर आए थे देवास में, और मैंने उनके सामने गाना गाया था, और उन्होंने बोला था कि मैं जब तक गाना गाती रहूँगी, और अगर ये बंद भी हो जाए लेकिन मैं गाना गाऊंगी। और सर आप भी तो थे, आपने देखा था ना, आप बताइए ना। कन्या पूजन करते हैं सीएम कार्यक्रम की शुरुआत में, तो कन्या पूजन में अंजनी का सत्यम शिवम सुंदरम गीत अंजनी गा रही थी, और मीडिया की तरफ से आवाज़ आई, लोगों की तरफ से आवाज़ आई कि सीएम के सामने अंजनी का गाना होना चाहिए। किसी भी तरह की मुसीबत हो ना, फिर भी हमको कहाँ पहुँचना है बताओ? कैसी भी मुसीबत हो, हमें करना है वो हम कर सकते हैं अगर हम खुद पे विश्वास करते हैं तो। हाँ। और हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ हम कर पाएंगे जो हमें करना है। वाह क्या बात है। क्या बनना चाहती हो भविष्य में? संगीत तो है, गायिका तो बनोगी, उसके अलावा भी क्या सपने हैं तुम्हारे? बताओ क्या बनना चाहती हो? फर्स्ट तो मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और जो सेकंड है, जो हमारे कमिश्नर हैं विशाल सिंह सर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। नगर निगम कमिश्नर? यस, नगर निगम कमिश्नर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे वो गाने भी उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उन्होंने मेरे गाने भी सुने हैं, तो मैं उनके जैसा भी बनना चाहती हूँ। वाह, देखिए दोनों प्रतिभाएं अंजनी आप में दिखाई दे रही है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो बात करने का सलीका होना चाहिए, तुरंत हाजिर जवाबी, वो तो आपके पास है। समझने की शक्ति भी ईश्वर ने दी है,
अंजनी जो याद कर रही है इसलिए क्योंकि नगर निगम ने अभी एक स्वच्छता गीत बनाया है ना। अंजनी वो गीत सुना दो जो तुमने गाया। गुलशन से दूर करवट लेती जिंदगी, कचरों के ढेरों में खो गई, ना 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 ना। धुओं के काले गुब्बारों से हमारी घुटती सांसें कह रही, हाँ तुमसे ही कह रही। कल होगा कैसा ये तुम्हारा फैसला, नन्हे सपनों की गुजारिश स्वस्थ हो जहां। हो फ्री होगा, हो फ्री होगा, हो फ्री होगा, आज मेरा शहर प्लास्टिक फ्री होगा। तो आज मेरा शहर प्लास्टिक फ्री होगा जो गाना सुबह सुबह गुनगुनाया जाता है पूरे शहर में, ये मधुर आवाज़ जो सुनते हैं वो हम बता रहे हैं अंजनी की ही है। और नगर निगम का जो गीत है स्वच्छता गीत, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इस गीत को शामिल किया गया है। ये उपलब्धि जो तुमने हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई अंजनी। और आने वाला जो समय है अंजनी का वो स्वर्णिम होगा, सुखद होगा, और इसका संघर्ष, इसके प्रयास, अंजनी की मेहनत और हमारा साथ, ये जब एक साथ एक मंच पर आएंगे ना तो सफलता का परचम जरूर लहराएगा, न केवल अंजनी का बल्कि अन्य उन बच्चों का भी जो इसी तरह से अपनी प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अंजनी।